जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा, ड्यूटी पे ही हूं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़रूरी टॉपिक था। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे रोस्टर के हवाले से कि वो कोरिया कब आएंगे। और रोस्टर के हवाले से आपको मैं सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ी ज़रूरी है, इसलिए ये एंड तक देख लीजिएगा। थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, ये सिर्फ आपके लिए ही बनाई है ना। तो इसका रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे ना लड़कों के, रोस्टर जॉब फार्म कब तक कोरिया जाएंगे, क्या सीन होगा इसका, आगे क्या होगा, इजरा कब होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रोस्टर का क्राइटेरिया समझाता हूँ शॉर्ट में, जल्दी जल्दी ना। रोस्टर ऐसा है कि जब आपके दोनों मतलब के जो फ्रेश लड़के हैं 2020-21 वाले, उनको बता रहा हूँ अभी, बाकी भी जो है वो भी नोट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐसा है कि जब आपके दोनों टेस्ट आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो अभी रिसेंटली जमा आपने ओईसी में कराए हैं, फिर मेडिकल होता है, फिर आपके डॉक्यूमेंट ओवरसीज़ ओईसी में जमा होते हैं, जो हमारा इदारा है इस्लामाबाद 0 पॉइंट में, जो कि मतलब उसके बाद अगला प्रोसेस चलाता है। तो आप जब ये जमा करवा देते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। आपकी मेहनत यहाँ तक थी, जो आपने फिज़िकली करनी थी, यहाँ तक आपकी मेहनत थी। इससे आगे आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, और रब को जब भी मंजूर हुआ आपने कोरिया आना ही आना है, आपका वीज़ा आना ही आना है। जहाँ तक आपकी पहुँच थी, जहाँ तक आपकी हिम्मत थी, आपने अपनी मेहनत सही नीयत से पूरी की, आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। आगे अल्लाह ताला बहुत बेहतर करने वाला है, वो इस पे छोड़ दे, खुदा की ज़ात पे छोड़ देना। जो ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, ये आपको समझाइए। क्राइटेरिया था कि ये मतलब जाहिर सी बात है कि आपने अपनी टोटल मेहनत कर ली है। तो इसके बाद आपने उधर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवा दिए हैं। उसके बाद ऐसा नहीं होता, एक फ़ाइल होती है ना जिसमें आप जॉब रोस्टर फॉर्म फिल करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपकी वो फ़ाइल जो है कोरिया में आती है। वो जो आपका डाटा होता है, ज़ाहिर है उनके सिस्टम के अंदर कंप्यूटर में, वो उसमें आपका सारा जो आप मेडिकल करवाते हैं, आपकी हाइट लिखी जाती है, आपका वेट लिखा जाता है, ज़ाहिर सी बात ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं। और खुदा न खास्ता अगर आपने गलती से कोई अपना स्पेलिंग वगैरह गलत कर दिया हो तो मसला नहीं है, क्योंकि आपके पासपोर्ट्स की फ़ोटोकॉपी वगैरह उनके पास होती है, वो सारा चेक करते हैं, वो दोबारा एक बार देखते हैं कि लड़के के कोई स्पेलिंग की, क्योंकि ये ओईसी की ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो उसके बाद वो आपका डाटा अपलोड करते हैं, यानी कि जॉब रोस्टर फॉर्म। तो इसके लिए आप बेफिक्र हो जाएं, ये तो ज़ाहिर है आना ही आने हैं, अल्लाह खैर करे। तो ये क्राइटेरिया था। उसके बाद फिर वो जब कोरिया आते हैं तो आपकी आईडी पे आ जाता है कि भेजना के डॉक्यूमेंट कोरिया आ गए हैं। डॉक्यूमेंट कोरिया आने के बाद दोस्तों ऐसा होता है कि आपकी जो अप्रूवल होती है, जिसको उर्दू ज़बान में मंजूरी भी कहते हैं, मंजूरी लिखा भी आ जाता है आईडी के ऊपर। उसके बाद आपकी मंजूरी होती है, वो जब भी मतलब वो करते हैं, वो रूटीन वाइज करते रहे, वो भी जल्दी हो जाती है, इतनी देर नहीं लगती। तो मंजूरी के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो इमिग्रेशन से अप्रूव होते हैं, वो मतलब कि जॉब के लिए रेडी होते हैं। कि उसके बाद आपका 2 साल का पीरियड शुरू होता है, मतलब कि 2 साल के अंदर अंदर आपको कोई भी कंपनी लेती है। 2 साल के बाद आप एक्सपायर होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं करती। तो मंजूरी के बाद आपका 2 साल का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको कोई भी कंपनी उठा सकती है, कोई भी कंपनी आपको ले सकती है, यानी कि जब भी आपके नसीब में रिज़्क हुआ उसी वक्त आ सकता है। ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ था। बहुत सारे लड़के हैं कि जिनके पहले 2-2, 3-3, 4-4 माह में ही वीज़े बहुत सारे लड़कों के आ गए थे, कुछ के 6 माह बाद भी आए, कुछ के साल बाद भी आए। तो इसलिए इस चीज़ को आपने अपने माइंड में डन कर लेना है कि वीज़ा जो है, ये अगला आपका जो पूरा प्रोसेस है, ये रब की रज़ा के मुताबिक है, या आपकी दुआ सिर्फ आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने अपना पूरा हक अदा कर दिया फिज़िकली, जो आपने एग्ज़ाम वगैरह क्लियर किए हैं, जहाँ तक आपकी मेहनत थी आपने कर दी है। तो आपने अपना अब टाइम नहीं ज़ाया करना, अपना काम करते रहना, कोई ना कोई करते रहना, वेले नहीं बैठना, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है कि आपका 2 माह में वीज़ा आएगा, 4 माह में आएगा। मैं आपको सीधा सीधा थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप मेरी एक एक जो वर्ड है ना, इसको नोट कर लीजिएगा और किसी से कन्फर्म भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ना गलत गाइड करना चाहता हूँ, ना मेरा कोई मकसद है ना। तो मैं तो वीडियो बनाता ही इसलिए हूँ कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो आप कमेंट भी लाजमी किया करें, मुझसे सवाल किया करें। अदरवाइज़ अगर आपकी कोई छोटी मोटी परेशानी हो ना, जिसको आप बहुत बड़ा फील करते हैं, आप इंशाल्लाह ताला मुझे क्वेश्चन कर लिया करें, मैसेंजर पे भी कर लिया करें, या कमेंट कर लिया करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको कोशिश करूँगा, जितना मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक आपको कोई इंतहाई अच्छा मशवरा दे सकूँ। और मैं देता भी हूँ लड़कों को। उसका रीज़न ये है कि 2 बार तो हम कोरिया आ चुके हैं ना, तो इसलिए इस मामले में आप बेफिक्र हो जाएं। आप क्वेश्चन किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें,
यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होती है उस पर भी मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ कि आपको लाजमी क्वेश्चन का आंसर करूँ। तो मेरा ख्याल है कि आपको सारी डिटेल तो अब समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे आके मतलब उसके बाद आपका वीज़ा आता है, और मंजूरी के बाद फिर ऐसा इजरा होता है जिसका वीज़ा, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र होता है जिसको रिफ्यूज़ होना कहते हैं। उसके बाद आपको कॉल आती है ओआईसी से, माहदे पर दस्तखत हो गए, उसके बाद आपकी फ़्लाइट्स का सिलसिला जारी होता है। तो इस तरह से पूरा निज़ाम होता है वीज़े का। मेरा ख्याल है आपको एक एक लफ्ज़ मैंने अपनी तरफ से तो गाइड कर दिया इंशाल्लाह ताला, और आपको इससे रहनुमाई भी मिली होगी। अच्छा, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है ये भी ज़रूरी था, टॉपिक जो अभी आपको बताया ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लड़कों को पता ही नहीं है आगे क्या सिस्टम होगा, बहुत सारे लड़कों को, सबको नहीं मैं कह रहा। तो अब ऐसा है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो उम्मीद है, वो इसी माह में जो ये जनवरी चल रहा है, इसी माह के मिड से या तीसरे वीक से लड़कों के रोस्टर आने शुरू हो जाएंगे कोरिया में ना। उम्मीद यही है और इन्फॉर्मेशन भी यही है, इसी माह में मिड से लगा लें 15 दूसरे हफ्ते से मिड से, या मिड से ऊपर वाले तीसरे वीक में इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएंगे रोस्टर वगैरह कोरिया में आने। तो इस मामले में आप बेफिक्र हो जाएं, आपने अपनी मेहनत पूरी कर दी। ये गुड न्यूज़ भी थी, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, ये मैं आपको दे भी रहा हूँ अभी। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ही सारे लड़कों के, क्योंकि कितने सारे लड़के, हज़ारों में लड़के हैं, तो एक दिन में ही अपलोड हो जाएंगे। ये तरतीब से होंगे। तो इसमें किसी का पहले भी हो सकता है, किसी का कुछ दिन बाद भी हो सकता है, किसी का एक मंथ बाद भी हो सकता है। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं कम से कम होना ना। ये अब रूटीन वाइज ओआईसी की जो जिम्मेदारी है वो आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। मैंने आपको खबर भी दे दी कि इस माह के मिड से या इस माह के तीसरे हफ्ते से ये स्टार्ट हो जाएंगे आपके जॉब रोस्टर फार्म। तो इसलिए आपने अब परेशान नहीं होना, और वेले भी नहीं बैठना। जो कोई काम कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखना है, उसको जाम नहीं करना, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आते आते भी कोरिया टाइम लग सकता है। तो अल्लाह ताला करे कि जल्दी से जल्दी इसके बाद आपके वीज़े भी आएँ। तो ये एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ। दोस्तों के साथ भी शेयर लाजमी किया करें। इंशाल्लाह ताला पूरी मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो तब ही बनाऊं जब कोई ऑथेंटिक अच्छी कोई न्यूज़ हो। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मज़ीद भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। एक और भी है, एक दो गुड न्यूज़, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। ये थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत है, लेकिन मैं बनाना भी नहीं चाहता इतनी लंबी वीडियो, लेकिन ये मैंने आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी थी इसके बारे में ना। तो इंशाल्लाह ताला ये इसी माह में दूसरे तीसरे हफ्ते में ये मतलब रोस्टर जॉब फार्म जो है कोरिया सेंड होने शुरू हो जाएंगे। तो आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अल्लाह खैर करे, अपनी मेहनत जारी रखें। तो दोस्तों के साथ कोशिश किया करें कि चैनल को शेयर किया करें। मैंने देखा है कि सब्सक्रिप्शन का ऐसा है कि अगर 100 बंदे ने देखा तो उसमें 70-80 ने सब्सक्राइब नहीं किया। इसका आपको नुकसान कोई नहीं होगा इंशाल्लाह ताला ना, हो सकता है आपको फ़ायदा ही हो। तो अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, थोड़ा सा शोर भी आ सकता है वीडियो में, तो बस इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, आपने जो भी काम कर रहे हैं उसको मेहनत से जारी रखें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबका हामी नासर हो। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। खुदा करे कि सबको जो भी मुश्किलात हैं वो भी दूर हों। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें लाजमी।